पाकिस्तान एक एशियन टाइगर था, टॉप 5 कंट्रीज़ में आता था एशिया में। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी, दुनिया के ममालिक हमारे से सीखने के लिए आते थे, और आज हम कहाँ हैं कोई आइडिया नहीं। इंडिया की सेमीकंडक्टर की जो कहानी है उसका एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यूनियन कैबिनेट ने 4,600 करोड़ के 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में। आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। 4,594 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। दरअसल भारत सेमीकंडक्टर के कई अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स बना रहा है। इसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड भी भारत की और दुनिया की जरूरतों में से एक है, जिसके जरिए भारत डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, इंजन्स के लिए एक बहुत हाई प्रोडक्टिव सेमीकंडक्टर तैयार कर सकता है। मेरी बात सुने, हु इज ट्रम्प टू, हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ट्रम्प क्या है जी? ट्रम्प को बब्बा जी समझते थे। आप कहते थे ट्रम्प आएगा तो डेला का दरवाजा खुलवाएगा, इमरान खान सबको आजाद करवाएगा। जब वो मुकर गया आजाद करवाने से, या उसने नहीं करवाया, तो आपने का गोल क्या समझते हैं? हमारा ट्रम्प से नहीं है। अगर ट्रम्प को आप लोग अब्बा जी नहीं समझते। अब आपने सोचा होगा कि जो ये टेक्नोलॉजी है, हिस्टोरिकली आप देखिए कि कुछ कंट्रीज है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी था। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, एक जो मेक इन इंडिया का कहें कि ये असली इम्तिहान है। और अब ये छोटी सी चीज एक बार फिर सुर्खियों में है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। ट्रंप इस बार सेमीकंडक्टर्स को टारगेट करते हुए टैरिफ लगा सकते हैं। अरबों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने वाला ये छोटा सा चिप वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र है। आपने ये पूछा तो सॉरी, मुझे पूछना पड़ा। आपने कहा कि हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूं, अल्फाज वापस लें। ट्रम्प जो है, ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपने कहा ट्रम्प को हम क्या समझते हैं? ट्रम्प अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ये लेने आप अल्फाज दुरुस्त करें। क्या आप अब्बा किसको बोल रही हैं? तो ट्रम्प को आप लोगों ने उम्मीदें नहीं लगाई थी ट्रम्प साहब से? असेंबली में खड़े होकर जो अल्फाज बोले जा रहे होते हैं वो। जी नाज़रीन, अब आप देख रहे थे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब माइंड कर गए जो मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया, और ये लफ्ज़ कौन नहीं बोलता मुझे बताएं? कौन किसको ताना देते कि आपके डैडी कौन बने हुए थे? कौन किसके बारे में अब तक याद करवाता है? नई नस्लों को भी फलां का अब्बू वो बना हुआ था, और ट्रम्प साहब को आप अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे। कि आपको ट्रम्प पर तरस आ रहा है, नहीं आ रहा है? तरस की ये नौबत है कि अलास्का में जो 15 अगस्त को पुतिन के साथ इसकी मीटिंग होने जा रही है, उसके बारे में जब पूछा गया तो कह रहा है कि अगर मेरी बात पुतिन ने नहीं मानी तो मैं बहुत बहुत सख्त कार्रवाई पुतिन के खिलाफ करूंगा। Face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences. पहले बता दूं, अगर पुतिन ने इसकी बात नहीं मानी, ये आखिरी मौका है, तो ये पूरी दुनिया पे नहीं, भारत पे कम से कम 500% का टैरिफ लगा दें। ये आदमी इतना बौखला गया है। यूएस डॉलर बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ चुका है। वैसे भी ऑब्वियसली सिंस दुनिया की डोमिनेटिंग करेंसी है, सब लोग डॉलर की बात करते हैं, मगर अब पहली बार हम देख रहे हैं कि एक एक करके यूएस के इकोनॉमिस्ट, यूएसए के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स खुलकर कह रहे हैं कि द डेथ ऑफ डॉलर की मौत अब शुरू हो चुकी है। ये अगेन मेरी स्टेटमेंट नहीं है। यूएसए में जो टॉप फोरकास्टर्स हैं, इकोनॉमिक फोरकास्टर्स, इन्होंने बोल दिया है कि ब्रिक्स बहुत ही जल्द बगावत करने वाली है और इससे यूएस हेजेमनी खत्म हो जाएगी। भारत से बहुत ही बड़ी एक न्यूज आ गई। न्यूज ये थी कि भारत ने अपना सेमीकंडक्टर वो खुद का निकाल लिया है, और इतना कुछ हो रहा है। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो हमने डेवलप कर ली है। ऊपर से मोदी जी ने भी ये स्कीम को और 4 चांद लगा दिए। हमने 4 प्रोजेक्ट्स को ओके कर दिया है, और यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज हैं वो ओडिशा में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, वो सब जगह पे लगने वाली हैं। फंड्स भी दे दिए। ऊपर से सिंगापुर का प्रधानमंत्री भी आ रहा है, वो भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका वो, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दोनों ही भारत में आने वाले हैं सेमीकंडक्टर की बात करने के लिए। इसके साथ साथ जो 3D ग्लास टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ पे बननी शुरू हो गई। जो यहाँ पर सिलिकॉन का जो कार्बाइड का रेवोल्यूशन है वो भारत में आ रहा है, ताकि ईवी का जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर लिया। यहाँ तक कि इंटेल है, लॉकहीड मार्टिन है जो F-35 बनाते हैं, वो भी भारत में सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं। सिंगापुर पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना चाहता है, और हजारों सेमीकंडक्टर की हाई पेइंग जो जॉब्स हैं, जो पहले अमेरिका में, बाकी कंट्रीज में जाते थे, वो भारत में आ रही हैं और आ चुकी हैं। सेमीकंडक्टर हमने खुद ने बना लिया।
ये एक छोटी न्यूज नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है। अब इन्होंने कहा ट्रंप होता कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट है भाई, कुछ ना कुछ होता है। सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा अगर आप लीडर देखें दुनिया का, तो प्रेसिडेंट अमेरिकन जो होता है वही होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे कौन होते हैं? अच्छा ये जरा सुनिएगा कि मैंने तो अब्बा जी का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने जिस तरह के अल्फाज असेंबली में इस्तेमाल किए, ये और बहुत से सियासतदान ऐसे हैं, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ मस्ती खेल साहब का एक क्लिप चलाना चाहती हूँ। जरा देखिएगा वो असेंबली जिसका इजलास हमारे टैक्स के पैसों से होता है, वहां पर जब ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसकी नशरियात पूरे दुनिया में जा रही होती हैं, हमारी जो असेंबली का इजलास है पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है, ये हमारे अवामी नुमाइंदे होते हैं, तो फिर हमें क्या माइक उतारना चाहिए, या हम अपना टैक्स देना बंद कर दें, या हम फिर क्या करें? सिमिलरली भारत ने भी एक तरह से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया, जिसके अंदर जो भी कंपनी भारत के अंदर प्लांट्स लगा रही है तो उनको भी हम सब्सिडी कैपिटल क्रेडिट जो भी है हम देते हैं, सिमिलर बेनिफिट्स हम भी दे रहे हैं। और इसके हिसाब से यूनियन कैबिनेट ने अब जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंदर 76,000 करोड़ एलोकेट किया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आज जितनी भी सनराइजर्स इंडस्ट्रीज है, जैसे वो ईवी हो जाए, सोलर हो जाए, डिफेंस हो, स्पेस हो, डेटा सेंटर हो, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो, वहां पे सेमीकंडक्टर का रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में खुद को मजबूत करने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ये है कि 4 अलग-अलग जगहों पर भारत सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाने को मंजूरी दे रहा है, यानी कि अब देश के कई हिस्सों में सेमीकंडक्टर्स यूनिट लगाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर की जो दुनिया है वो बहुत छोटी थी। ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इनका दबदबा था इसके अंदर, वो बिल्ड करते थे मैसिव इकोसिस्टम्स को, जबकि भारत वो सिर्फ साइड लाइन पे खड़ा होता था, असेंबली करता था प्रोडक्ट्स इनके लिए, लेकिन जो ब्रेन था, जो सारा का सारा, वो इनके पास था। लेकिन कल एवरीथिंग हैज चेंज्ड। एक सिंगल कैबिनेट डिसीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया? 4,500 करोड़ के से ज्यादा की तो अप्रूवल दे दिए। ये रही न्यूज, जहां पर सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स को यहां पर बनाया जाएगा और हरी झंडी दे दिया है। और भारत की जो इंडिपेंडेंस है, ये जो कॉलोनाइजेशन करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, उससे आपको फ्री कर दिया। ये कोई सिंपल मैन्युफैक्चरिंग की अनाउंसमेंट नहीं है दोस्तों, ये मूवमेंट वो है जो ट्रांसफॉर्म करेगा हमें चिप इंपोर्टर से चिप क्रिएटर और फिर चिप एक्सपोर्टर। प्लान कोई छोटा नहीं है। जब अपना ये कोविड-19 आया था, हमें यहाँ पे पता लगा कि हमारी जो कार की प्रोडक्शन है वो रुक गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सेमीकंडक्टर था ही नहीं, शॉर्टेज थी, और चाइना ने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, और दुनिया की जो फैक्ट्रीज थी वो बंद पड़ी थी। अब ये जो सिंपल, जिसको लेगेसी चिप्स बोलते हैं, ये स्टीयर अप करती है हर चीज को, ये बैकबोन है हर प्रोडक्ट की। उसके लिए आपको 28 से लेकर 90 नैनोमीटर की चिप्स ही चाहिए, और मॉडर्न लाइफ का ये बैकबोन है, और भारत इसी के अंदर एंटर कर रहा है।